जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस का निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इसके पहले हम लोग पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव पढ़ चुके हैं, तो आइए हम लोग निगेटिव सेंटेंस देखते हैं पास्ट सिंपल टेंस का। तो देखिए पास्ट सिंपल टेंस है, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं निगेटिव, NEGATIVE निगेटिव, SENTENCE निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस का निगेटिव के हम लोग सबसे पहले लिखते हैं रूल, RULE रूल होता है। तो अब देखिए रूल में हमको सबसे पहले हमको रूल पता होगी, तभी हम लोग एग्जाम्पल कर सकते हैं सेंटेंस का, ठीक, अनुवाद का। तो देखिए सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, SUBJECT सब्जेक्ट, प्लस अब इसके बाद आएगी सहायक क्रिया, किसकी, पास्ट सिंपल की जो सहायक क्रिया होती है वो वाज होती है, वेयर होती है। फिर उसके बाद अब निगेटिव है तो यहाँ पर आएगा नॉट, फिर उसके बाद आएगा तुम्हारा नाउन, NOUN नाउन, ठीक, फिर उसके बाद आएगा शेष, ठीक, आएगा शेष। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। अब हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल, ठीक। तो एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं उसके सबसे पहला एग्जाम्पल है, ठीक, उसके पिताजी बेईमान नहीं थे, ठीक। इतनी बात आप देखें कि उसके पिताजी बेईमान नहीं थे। तो इस सेंटेंस को आइए हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, उसके पिताजी। तो उसके पिताजी के लिए, उसके के लिए हम लोग हिज लगाते हैं, पिताजी के लिए हम लोग फादर, FATHER फादर हो गया। अब हम लोग फादर एक वचन है, ठीक, थे, तो हम लोग क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे, ठीक। अब वाज लगाने के बाद देखो नहीं आया है, तो इसमें हम लोग नहीं आया है, तो इसके बाद क्या दिया है, नॉट, तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे नॉट, ठीक है। अब उनके पिताजी क्या नहीं थे भाई, बेईमान नहीं थे। तो बेईमान का मीनिंग क्या होता है, डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, HONEST, डिसऑनेस्ट, ठीक। ये आपको समझ में आ गया होगा। एक एक हम लोग सेंटेंस के कि उसके पिताजी को हिज फादर, ठीक। अब एक वचन था तो वाज लगाए, नहीं के लिए हम लोग नॉट लगाए, बेईमान के लिए हम लोग डिसऑनेस्ट किए, ठीक। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यह विश्वविद्यालय कभी, यहाँ पर ऐसे करके लिखिए, कभी प्रसिद्ध नहीं था, ठीक, कभी प्रसिद्ध नहीं था। तो अब देखिए इसमें क्या दिया है, यह विश्वविद्यालय, तो अब हम लोग का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दिस यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY यूनिवर्सिटी हो जाएगा। अब यूनिवर्सिटी एक, तो दिस के लिए पता है ना आपको, दिस के लिए क्या लगता है, वाज लगता है, वाज लगा दिया। अब देखिए कभी नहीं, तो कभी नहीं के लिए एक ही चीज लगेगा, ठीक। यहाँ पर हम लोग लगाएंगे नेवर, NEVER नेवर, ठीक। अब क्या नहीं था, प्रसिद्ध नहीं था, मतलब फेमस नहीं था, FAMOUS फेमस। तो हम लोग कह सकते हैं दिस यूनिवर्सिटी वॉज नेवर फेमस, ठीक। आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इसमें तुम इलाहाबाद में नहीं थे, ठीक, तुम इलाहाबाद में नहीं थे, तो तुम के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, YOU हो गया। अब तुम देखिए बहुवचन होता है, तो बहुवचन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, वेयर लगाते हैं। देखिए वेयर, तो यहाँ पर हम लोग लिखे वेयर लगाए, ठीक है। अब वेयर के बाद यहाँ नहीं दिया है, ठीक, तो देखिए नहीं के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, नॉट, तो यहाँ पर हम लोग लगाए नॉट, ठीक। अब नॉट लगाने के बाद क्या होता है कि अब नाउन है, तो देखिए इलाहाबाद में, तो में की मीनिंग हम लोग लिखते हैं इन द, ठीक, इलाहाबाद, तो ALLAHABAD इलाहाबाद। तो ये आपको ये देखिए आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग एक एक शब्द का सेंटेंस के कि तुम की मैंने यू किए, ठीक है, फिर थे बहुवचन था तो वेयर लगाया, फिर नहीं था तो हम लोग नॉट किए, ठीक। इन के लिए मैं के लिए मैंने इन किया, इलाहाबाद तो द इलाहाबाद कर दिए, ठीक। तो यू वेयर नॉट इन द इलाहाबाद, ठीक। आपको ये सेंटेंस आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इंट्रोगेटिव हम लोग इसके पास सिंपल का इंट्रोगेटिव देखते हैं, साइड हो जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हम लोग देखते हैं पास्ट
सिंपल टेंस का अब तक निगेटिव देख चुके हैं, अब हम लोग देखते हैं इंट्रागेटिव। तो इसके सबसे पहले हम लोग पास्ट सिंपल टेंस का इंट्रागेटिव लिखते हैं। तो इंट्रागेटिव INTERROGATIV इंट्रागेटिव, SENTENCE इंट्रागेटिव सेंटेंस। अब इंट्रागेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है वो हम लोग लिखते हैं सबसे पहले। रूल, तो रूल अब देखिए रूल क्या होगा। सबसे पहले जब इंट्रागेटिव की बात करेगा तो जो रूल होगा, जो सहायक क्रिया होगी वो सबसे पहले आएगी। तो सहायक क्रिया इसमें सबसे पहले क्या थी, वॉज थी, ठीक, वेयर थी, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट, इसके बाद SUBJECT सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं इसके बाद नाउन, NOUN नाउन हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं सेज को, ठीक। और भी वर्ड है। अब देखिए यहीं पर कहीं निगेटिव पूछ लेगा। अब एग्जांपल में जैसे, अच्छा पहले हम लोग ले लेते हैं, जैसे निगेटिव इसमें पूछ लिया, इंट्रोगेटिव में निगेटिव भी पूछ सकता है। तो जब निगेटिव पूछेगा तो यहीं पर हम लोग नॉट लगा देंगे, ठीक है। जैसे कह सकते हैं कि क्या वह चोर नहीं था, क्या वह चोर नहीं था, ठीक। इतनी बात आपको समझ में। ये हम लोग सबसे पहला एग्जांपल लिए हैं। जैसे एक मानकर चलिए कि इंट्रोगेटिव में कभी कभी आपसे निगेटिव पूछ लिया जाता है, ठीक, क्या वह चोर नहीं था। तो सबसे पहले आप देखिए क्या आया है, तो क्या जो है ये क्वेश्चनेबल वर्ड होता है, ठीक है। तो देखिए अब सबसे पहले इसको हटाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, अब इसको देखकर हम सब्जेक्ट को देखकर ही सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट एक वचन होगा तो सहायक क्रिया क्या लगाएंगे हम लोग, वाज लगाएंगे। फिर अब क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। अब देखिए ये है, तो अब वह की मीनिंग हम लोग क्या करेंगे, ही करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट आ गया तो सब्जेक्ट के बाद क्या दिया, नॉट, इसमें नहीं है तो हम लोग नॉट लगा दिए, ठीक है। क्या लगा दिए, नॉट लगा दिए। अब क्या हो जाएगा, चोर है तो क्या चोर की मीनिंग क्या होती है, THIEF, थिप। तो हम लोग लिखते हैं वॉज ही नॉट थिप, ठीक, क्या वह चोर नहीं था। तो अब ऐसा करते हैं, ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मानकर चलिए कि हम लोग लिख देते हैं, क्या सरदार पटेल क्या सरदार पटेल शहर में थे, ऐसे सॉरी, क्या सरदार पटेल शहर में थे। तो अब देखिए सरदार पटेल आया है, सरदार पटेल का नाम होता है, तो क्या के स्थान पे हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पर फिर वॉज करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सरदार पटेल क्योंकि सब्जेक्ट आया है ना। तो सरदार पटेल, PATEL पटेल हो गया, ठीक। अब देखिए सरदार पटेल हो गया। अब उसके बाद बचा क्या, अपना नाउन। इसमें क्योंकि निगेटिव नहीं आया तो नॉट नहीं लगाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले मे की मीनिंग क्या करेंगे, इन करेंगे, द लिखेंगे, शहर की मीनिंग सिटी होती है, CITY सिटी। तो आपको समझ में आया होगा। देखिए ये सेंटेंस। अब हम लोग और भी सेंटेंस एग्जाम्पल में करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आता जाएगा। अब जैसे मानकर चलिए कि हम लोग लिख देते हैं, क्या तुम कक्षा में हो, सॉरी, क्या तुम कक्षा में थे, क्या तुम कक्षा में थे, क्या तुम कक्षा में थे। तो देखिए हम लोग देखते हैं इसमें सबसे पहले, क्या तुम कक्षा में थे। तो देखिए अब ये क्या आया, सब्जेक्ट क्या आ गया, बहुवचन का सब्जेक्ट आया। तो अब सहायक क्रिया, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, वेयर करेंगे। क्या करेंगे, वेयर, क्योंकि हम लोग नियम के अनुसार पढ़े थे, अफर्मेटिव में हम लोग सारे नियम को पढ़े हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर वेयर किए, ठीक। वेयर के बाद सब्जेक्ट आता है, यू हो जाएगा तुम्हारा, ठीक, यू हो गया। और यू होने के बाद अब देखिए इसमें निगेटिव नहीं आया तो छुएंगे नहीं। अब देखिए मे आया है तो यहाँ लगाएंगे इन द। अब देखिए कक्षा है तो द की फिर द किए, तो कक्षा की मीनिंग क्या करते हैं, क्लास, CLASS। तो समझ में आ गया, वेयर यू इन द क्लास, क्या तुम कक्षा में थे। तो ठीक, तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आए। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स, धन्यवाद।